नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 6 में चलने वाली पुस्तक रुचिरा प्रथमो भाग। उसका पहला जो पाठ है शब्द परिचय है, उसका हम अध्ययन करेंगे। इस पाठ में अकारांत पुल्लिंग शब्दों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया गया है और इससे पहले के वीडियो में हमने 2 पद्यांश पढ़े थे। आज हम तीसरे पद्यांश से अध्ययन शुरू कर रहे हैं। तो चित्र के सामने देखिए, एतौ कौ। बच्चों ध्यान से देखिए, एतौ यानी ये दोनों, कौ यानी कौन है, ये दोनों कौन है। चित्र में देखिए आपको क्या दिख रहा है, ये ध्यान से देखना है। अब नीचे वाली लाइन देखिए, एतौ शुनकस्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। कि मैं तो गरजता है, क्या ये दोनों गरज रहे हैं? क्या कभी कुत्ते गरजते हैं क्या? गरजता कौन है? शेर गरजता है। इसीलिए नहीं, ये क्या कर रहे हैं? ना नहीं, एतौ उत्तः बुक्कतः, नहीं ये दोनों उच्च यानी जोर से भौंक रहे हैं। अगले पैराग्राफ में चलते हैं। तौ कौ, ये दोनों दूर है इसीलिए इसमें तौ का प्रयोग किया, यानी तत् शब्द रूप का प्रयोग किया गया है। तौ कौ, वे दोनों कौन है? तौ बलिवर्दौस्तः, बलिवर्दो यानी बेल, वे दोनों बेल हैं। किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं? चित्र में देखिए, दौड़ रहे हैं क्या? नहीं दौड़ रहे हैं, ना नहीं। तौ क्षत्रम कर्षतः, वे दोनों क्षेत्र में यानी खेत को जोत रहे हैं। कर्षतः यानी जोत रहे हैं। अब हम इसके अगले पद्यांश में चलते हैं। एते के, ये बहुवचन का प्रयोग है। एते यानी ये सब, एते के ये सब क्या हैं? एते श्रुताः सन्ति, ये सब बेग हैं। श्रुताः यानी बेग, बहुवचन है। श्रुतः श्रुतौ श्रुताः। किम एते हरितवर्णाः, क्या ये सभी हरे रंग के हैं? हरित यानी हरे, वर्णा यानी रंग, क्या ये सभी हरे रंग के हैं? नहीं नहीं नहीं, एते नीलवर्णाः सन्ति, ये तो नीले रंग के हैं। अब हम इस पाठ के अंतिम पद्यांश में आ गए हैं। ते के, वे सब कौन हैं? ते वृद्धाः सन्ति, वे सभी वृद्ध हैं, वे सभी वृद्ध हैं या वृद्ध लोग हैं। ते किम ते गायन्ति, क्या वे सभी गा रहे हैं? नहीं नहीं, ते हसन्ति, नहीं वे सभी हंस रहे हैं। वापस, ते के, वे सब कौन हैं? ते वृद्धाः सन्ति, वे सभी वृद्ध हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे सब गा रहे हैं? नहीं, ते हसन्ति, नहीं वे सब हंस रहे हैं। देख रहा है ना चित्र में आराम से दिखाई दे रहा है कि ये तीनों हंस रहे हैं। देखो बच्चों, एक वचन में एक वस्तु या एक व्यक्ति का जब हम संकेत देते हैं तो एक वचन का प्रयोग होता है। 2 का यदि हम संकेत देते हैं तो द्विवचन का, और 3 या 3 से ज़्यादा हो संकेत तो उसमें बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे पहले चित्र में गिलास एक ही है, दूसरे में ये दर्जी एक ही है ना? तो यहाँ पे एक वचन का प्रयोग हुआ दोनों में, है ना? आगे देखो, तीसरे और चौथे चित्र में 2-2 है, ऊपर वाले में कुत्ते भी 2 हैं और यहाँ बेल भी 2 हैं, इसलिए द्विवचन का प्रयोग हुआ। और यहाँ पे जो 5 में और जो 6वां चित्र है, उन दोनों चित्रों में ऊपर में 4 का और नीचे में 3 जनों का प्रयोग किया गया, इसीलिए इसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ। अब हम आगे चलते हैं इसके अभ्यास कार्य के लिए। अभ्यास कार्य के लिए हम सबसे पहले पहला प्रश्न पढ़ते हैं। देखो बच्चों, पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, यानी इन सभी का उच्चारण करना है। घर पे जब भी आराम से टाइम मिले तब 2 बार 3 बार इसका अभ्यास करना है। जैसे छात्र है, गज है, घट है, शिक्षक है, मकर है, दीपक है, मयूर है, बिडाल है, अश्व है, शुक है,
मुष्कः, चंद्रः, बालकः, चालकः और गायकः। इसी तरह इसका पहले प्रश्न का क हमने अध्ययन कर लिया। अब है ख, चित्रान दृष्ट्वा पदान उच्चारयत। चित्रों को देखकर जो पद लिखे हुए हैं उनका क्या करना है, हमें उच्चारण करना है। अब उच्चारण देखो, सबसे पहले कृषक है यानी किसान, वृषभ है यानी बैल, भल्लुक है यानी भालू, मंडूक है मेंढक, कपोत है कबूतर, पर्यंक है यानी पलंग, दूरभाष है यानी टेलीफोन, काक है यानी कौवा, शौचिक है यानी दर्जी। अब हमें क्या करना है बच्चों, दूसरा सवाल आ गया। दूसरे सवाल में जो क है उसमें क्या करना है, वर्ण संयोजन पदम लिखित यानी वर्णों को मिलाकर एक पद बनाना है। जैसे ये चस का बना हुआ ना, च कैसे बना, च में अ मिला तो च बना, स में अ मिला स बना, और क में अ मिला तो सस का है। इस तरह पूरा शब्द बना। तो हमें इनको भी एक साथ मिलाना है। जितने भी ये जो वर्ण अलग अलग लिखे हुए हैं इनको एक साथ जोड़कर लिखना है। तो हमें एक साथ जोड़ना शुरू करें। हमें बच्चों सबसे पहले स प्लस औ बराबर सौ, स प्लस ई छोटी ची, और क प्लस अह कह। तो इसमें रूप बन गया सौ सी कह। इस तरह सौ सी कह, सामने विसर्ग। इस तरह ये शब्द हमारा पूरा बन गया। आगे है अगला। अगले में हमको लिखना है स प्लस उ सु, न प्लस अ न, क प्लस औ सुनको। सुनको यानी दो कुत्ते, सुनको। ये दो इस तरह से सुनको लिखना है। विसर्ग नहीं लगानी है, द्विवचन का शब्द है। अगला है द प्लस आ यानी धा, व प्लस अ व, त प्लस अह यानी धावतः। इस तरह लिखना धावतः, धा व त ह। मध्यम पुरुष द्विवचन का नहीं, एक प्रथम पुरुष एक द्विवचन का पद है ये। धावतः प्रथम पुरुष द्विवचन। आगे चलते हैं बच्चों। अब अगले सवाल में चलते हैं। अभी इसी के सवाल है। व प्लस री यानी व्री, द आधा, ध आधा और आह यानी वृद्धाः। वृद्धाः शिव के नीचे र, द आधा, इसके नीचे लंत लगा दो, और धाः वृद्धाः। बहुवचन का है। वृद्धः वृद्धौ, वृद्धाः, रामः रामौ, रामाः की तरह चलेगा। प्रथमा विभक्ति बहुवचन। अगला शब्द है ग प्लस अ यानी गा, य प्लस अ यानी य, यानी य, न प्लस त प्लस ई, न आधा और टी छोटी यानी गायन्ति। शब्द क्या बना, गायन्ति। गायति गायता है, गायन्ति। ये भी प्रथमा विभक्ति नहीं, प्रथम पुरुष बहुवचन का शब्द है। प्रथम पुरुष बहुवचन। आगे हम चलते हैं। अब ख में आ गए हैं हम। तो ख में हमको क्या करना है, पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। इन पदों को क्या करना, अलग अलग करना है। जैसे हमने पहले, इससे पहले वाले में हमने क्या किया, जोड़ा, तो इनको क्या करना है, इनको अलग अलग करना है। अलग अलग में जैसे लघु शब्द बनाया हुआ लघु, इसमें ल कैसे बना, ल के साथ अ मिला तो ल बना,
गुह कैसे बना, ग के साथ उह मिला तो गुह बना। इसी तरह में ये बाकी के सारे शब्द है, इनके जितने भी वर्ण हैं उन सबको अलग अलग करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं शिव्यति को। शिव्यति यानी शीलता है। तो स में क्या मिलाया हमने, स में हमने बड़ी ई मिलाई, तो क्या बना, स प्लस ई बड़ी मिलाई, सी बन गया। वह आधा ही रहेगा तो नीचे हलंत लगा दिया, है ना। और फिर है यह, तो यह भी आधा रहेगा, इसमें भी हलंत लगा दिया। यह के साथ अ मिला दिया। अ के बाद में हमने अ के साथ हमने क्या मिला दिया, आधा त मिला दिया। त के साथ फिर हमने छोटी ई मिला दी। इस तरह ये आपका वर्ण विच्छेद शिव्यति का पूरा हुआ। अब हम आगे चलते हैं। अगला शब्द है वर्णाः। अगला शब्द है वर्णाः। तो वर्णाः में हम लिखेंगे व आधा, व के नीचे हलंत प्लस अ, तो व बन गया। आगे आधा र, और फिर न के नीचे भी हलंत, फिर इसके साथ प्लस में आहा। तो ये वर्णाः शब्द का वर्ण विच्छेद हो गया। व प्लस अ प्लस र प्लस ण प्लस आहा। देखो बच्चों, स्वर हमेशा पूरे होते हैं, व्यंजन हमेशा आधे होते हैं। इसीलिए हमने ये जो व है, ये जो र है, ये न है, ये सभी हमने जो लिखे हैं उनके नीचे हलंत लगाया। हलंत का मतलब ये सारे जो अक्षर है वो सारे आधे हैं, और इनमें हम स्वर मिलाएंगे तो ही पूरे होंगे। यानी वह पूरा कैसे हुआ, अ मिलाने से ही पूरा हुआ। तो हम आगे चलते हैं। अब आगे अब है कुक्कुरो। कुक्कुरो बनाना है हमें। तो कुक्कुरो को वर्ण विच्छेद करने के लिए हम क्या करेंगे, क के साथ सबसे पहले छोटा ऊ मिलाएंगे। उसके बाद वापस आधा क, फिर वापस आधा क, फिर ऊ, फिर र, फिर और अंत में औ, दो मात्रा वाला औ। इस तरह आपका कुक्कुरो शब्द का वर्ण विच्छेद हो चुका है। अगला शब्द मयूराः। मयूरा में हमें क्या करना, हमें म के साथ सबसे पहले जोड़ना है, मैं हलंत वाला। उसके बाद यह नीचे हलंत। मयूराः में यू में बड़े ऊ की मात्रा, इसलिए हमें यहाँ पे बड़ा ऊ लिखना। फिर वापस र हलंत वाला और आहा। इस तरह है आपका मयूरा जो शब्द है उसका भी वर्ण विच्छेद हो चुका है। और अंतिम शब्द है बालकः। तो बालकः हमें करना है। अब बालक है, तो बालक में हम सबसे पहले ब के साथ आ मिलाएंगे, फिर ल के साथ आ मिलाएंगे, फिर क के साथ आहा मिलाएंगे और विसर्ग। इस तरह है आपका बालक शब्द का वर्ण विच्छेद हो चुका है। बालक है। आशा है आपको समझ में आ रहा है। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्।
उदाहरण को देखकर रिक्त स्थान भरना है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, जैसे बताया ना, जैसे एक उदाहरण इसमें दिया हुआ है, इस तरह हमको सभी जितने भी जो शब्द है उनको लिखना है। सस्काह, सस्कौ, सस्काह। सस्काह प्रथमा विभक्ति एक वचन, सस्कौ प्रथमा विभक्ति द्विवचन और सस्काह प्रथमा विभक्ति बहुवचन का शब्द है। ये शब्द रूप है, प्रथमा विभक्ति के शब्द रूप है। सस्काह शब्द के जो राम शब्द की तरह चलते हैं, सस्काह शब्द की तरह ये सारे शब्द चलेंगे, तो हमको क्या करना है, इनको लिखना है, शब्द रूप लिखना है प्रथमा विभक्ति के सभी के। तो शुरू करते हैं। बलिवर्दौ जब शुरू करते हैं, यहाँ आपको बच्चों लिखना है, यहाँ जो ये अंडरलाइन है ना, यहाँ पे लिखना है बलिवर्दः, बलिवर्दः और हलंत लगा देना सामने इस तरह से। बलिवर्दः, बलिवर्दो और यहाँ पे लिखना है बलिवर्दाः, बलिवर्दाः। हलंत लगाना, देखो हलंत लग गया, दोनों तरफ हलंत लगाना। बलिवर्दः, बलिवर्दो, बलिवर्दाः। तो बलिवर्द जो शब्द है उसकी प्रथमा विभक्ति पूरी हो गई। अब हम बलिवर्द का मतलब होता है बेल, एक बेल। बलिवर्दः यानी एक बेल, बलिवर्दो यानी दो बेल और बलिवर्दाः यानी 3 या 3 से अधिक बेलें। अगला है शब्द शुनकः। शुनकः आपको प्रथमा विभक्ति का लिखा हुआ है और यहाँ आपको लिखना है शुनको, 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 ये शुनको लिखना है आपको। शुनकः, शुनको, शुनकाः। देखो शुनको में हलंत नहीं है, ध्यान रखना बच्चों। अब यहाँ पे लिखना है आपको शुनकाः, शुनकः, शुनको, शुनकाः। इस तरह है, यानी एक कुत्ता, शुनकः यानी एक कुत्ता, शुनको यानी 2 कुत्ते, शुनकाः यानी 3 या 3 से अधिक कुत्ते। ये आपका शुनक शब्द का भी प्रथमा विभक्ति के रूप हो गए हैं। अब हम चलते हैं मृगाः। तो मृगाः में आपको बहुवचन तो दिया हुआ है, एक वचन में लिखना है मृगः, मृगः। यहाँ पे आएगा मृगो, मृगो, मृगो यहाँ आएगा मृगः, मृगौ, मृगाः और बहुवचन दिया हुआ है। मृगः यानी एक और मृगौ यानी 2, मृगाः यानी 3। मृग यानी हिरण, एक हिरण, 2 हिरण, 3 या 3 से अधिक हिरण। अब हम अगला शब्द रूप देखते हैं, शौचिकौ यानी दर्जी वाला। तो यहाँ आपको लिखना है, यहाँ लिखना है शौचिकः, जैसे शौचिकः, हलंत लगा देना, शौचिकः। शौचिकौ लिखा हुआ द्विवचन का, बहुवचन का लिखना है शौचिकाः, 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 शौचिकाः। इस तरह हलंत लगा देना लास्ट में, नहीं विसर्ग लगा देना लास्ट में। तो इसके रूप हो गए शौचिकः, शौचिकौ, शौचिकाः। ये शौचिकः यानी 1 दर्जी, शौचिकौ यानी 2 दर्जी, शौचिकाः यानी 3 या 3 से ज़्यादा दर्जी। ये भी प्रथमा विभक्ति की पंक्ति पूरी हो गई है। अब इस प्रश्न का अंतिम शब्द है मयूरः, उसका अध्ययन भी कर लेते हैं। मयूरः या एक वचन आपको लिखा हुआ है, आपको द्विवचन है मयूरो, मयूरः, मयूरो, मयूराः, मयूरः, मयूरो, मयूराः। मयूरः यानी 1 मोर, मयूरौ यानी 2 मोर और मयूराः यानी 3 या 3 से ज़्यादा मोर। अब हम आगे चलते हैं। अगला सवाल है, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देखकर संस्कृत
पद लिखना है, यानी इनका शब्द संस्कृत में क्या बोलते हैं वो शब्द लिखना है, हिंदी में नहीं लिखना है। जैसे ये है चित्र किसका है, हाथी का। हाथी को संस्कृत में क्या कहते हैं, गजः। तो यहाँ पे लिखना है आपको गजः, यहाँ पे गजः लिखना है। ये है कौवा, तो संस्कृत में बोलते हैं काकः। ये है चंद्रमा, तो संस्कृत में चंद्रः, चंद्रः बोलते हैं। सारे पुल्लिंग के हैं, देखो बच्चों ये सारे पुल्लिंग के हैं। आगे आगे देखते हैं हम अगला सवाल, अगला चित्र देखते हैं। अगला चित्र है यहाँ पे, तो इसमें है ये रहा अगला चित्र। अगला चित्र में लिखना है आपको, ये है ताला, तो संस्कृत में ताले को बोलते हैं तालः। ये बल्लुकः, बालू यानी बल्लुकः, बल्लुकः लिखना है, बल्लुकः। एक बार वापस लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ बल्लुकः का, आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। यहाँ लिख रहा हूँ अब बल्लुकः, विसर्ग लगा देना। और अंत में है बिलावः, बिलावः। ये सारे पुल्लिंग के शब्द रूप है। ये विसर्ग लगा देना। बल्लुकः हो गया, बिलावः हो गया, तालः मैंने पहले आपको लिख दिया था। अगला सवाल देखते हैं बच्चों पे। अगला सवाल है चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र को देखकर हमें क्या करना है, उत्तर लिखना है। जैसे बालकः किम करोति, चित्र देख लिया आपने कि प्रश्न आ गया बालकः किम करोति, बालक क्या कर रहा है, हमें दिखाई दे रहा है कि बालक पढ़ रहा है, तो हमें इसमें लिखना है जैसे लिखा हुआ बालकः पठति, यानी बालक पढ़ रहा है। अगला चित्र में देखते हैं अश्व किम कुरुतः, घोड़े क्या कर रहे हैं, तो घोड़े दौड़ रहे हैं, तो दौड़ने को संस्कृत में बोलते हैं धाव। अश्व किम कुरुतः, दो घोड़े दौड़ रहे हैं, तो दो घोड़े दौड़ने को कहते हैं धावतः, धावती, धावतः, धावन्ति। तो यहाँ पे घोड़े भी दो हैं, तो द्विवचन का प्रयोग है, तो दाव में भी द्विवचन का ही प्रयोग होगा। प्रथम पुरुष और द्विवचन का प्रयोग होगा दाव धातु में, दाव यानी दौड़ना। तो यहाँ पे लिखना आपको अश्व, अश्व, अश्व धावतः, अश्व धावतः। हलंत लगाना है। अगला प्रश्न कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या कर रहे हैं, तो कुत्ते क्या कर रहे हैं, देखो बच्चों कुत्ते क्या कर रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है कुक्कुराः बुक्कन्ति। कुक्कुराः आप लिख लेना ऐसा, ये कुक्कुरा नीचे लिख देना, फिर यहाँ पे लिखना है बुक्कन्ति, जैसे बुक्कन्ति ऐसे लिखना है, बू का दो बार बुक्कन्ति, बुक, ठीक है, बुक्कन्ति। कुत्ते क्या कर रहे हैं, भौंक रहे हैं। अगला चित्र देखते हैं। अगला चित्र छात्रौ किम कुरुतः, छात्र क्या करते हैं, छात्र, छात्रौ, छात्रौ, छात्र पढ़ते हैं ना, तो छात्र, छात्रो पठतः,
छात्रों पढ़ता है। ये द्विवचन है तो यहाँ भी धातु में भी द्विवचन का प्रयोग होगा। प्रथम पुरुष द्विवचन, छात्राओं पठता है। आगे चलते हैं। कृषकः किम करोति, कृषकः क्या कर रहा है, किसान क्या कर रहा है। कृषकः किसान क्या कर रहा है, किसान खेत जोत रहा है, तो हमें लिखना है क्षेत्रम ऐसे क्षेत्रम लिखना है, क्षेत्रम कर्षति, किसान खेत को जोत रहा है। ठीक है। अगला चित्र है गजौ किम कुरुतः, दो हाथी क्या कर रहे हैं, दो हाथी क्या कर रहे हैं, हाथी चल रहे हैं। गजौ चलता है, विसर्ग लगाना है। इस तरह आपका ये प्रश्न भी हो गया है बच्चों। अगला प्रश्न है पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, पदों को मिलाना है और वाक्य बनाना है। वाक्य अपने आप बन जाएंगे, यदि आप पद मिलाएंगे तो जोड़ना है इनको आपस में। तो हाथी क्या करते हैं, हाथी चलते हैं, तो हम इनको गजाः चलन्ति। शेर क्या करते हैं, गरजते हैं, तो सिंहो गरजता है। दो शेर गरज रहे हैं, सिंहो गरजता यानी दो शेर गरज रहे हैं। गजाः चलन्ति यानी बहुत सारे हाथी चल रहे हैं। अब है गायक है, एक गायक गा रहा है, गायक है गायति, एक गायक गा रहा है। अगला है बालकौ पठता है, तो बालक क्या कर रहे हैं, दो बालक पढ़ रहे हैं, इसको इससे मिलाना। अगला है मयूराः नृत्यन्ति, बहुत सारे मोर नृत्य कर रहे हैं। इस तरह आपका ये प्रश्न भी पूरा हो गया है, छठा। अब हम 7वें प्रश्न में आ गए हैं। 7वां प्रश्न है मंजूषात् पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, इस मंजूषा से हमें पद को चुनना है और ये खाली स्थान में भरना है। तो बच्चों मैं आपको निशान लगवा देता हूँ। मयूराः नृत्यन्ति, सिंहो गर्जतः, गजौ हाथी क्या कर रहे हैं, दो चल रहे हैं। आगे है ये है वानर है, एक बंदर क्या कर रहा है, खा रहा है। अब है वृक्षाः, वृक्ष क्या देते हैं, फल देते हैं। और अगला अश्व है, घोड़ा क्या करता है, दौड़ता है, तो ये घोड़ा दौड़ता है। यहाँ आएगा। इस तरह आपको ये रिक्त स्थान भरना है। अब हम अगले प्रश्न में चलते हैं। 8वां प्रश्न है सः तौ ते इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब सह तो इनमें से जो भी उचित सर्वनाम पद है आएगा, वो सामने जो रिक्त स्थान दिए गए हैं इनमें भरना है। जैसे अश्वः धावति, अश्व एक वचन है, इसलिए यहाँ भी सह तो होते यानी तत्शब्द के रूप है। ये सह एक वचन है तो द्विवचन है और ते बहुवचन है। तो इस तरह आपको यदि एक वचन होगा तो एक वचन का रूप भरना है, और द्विवचन होगा, दो होंगे तो द्विवचन का, और तीन या तीन से ज़्यादा होंगे तो बहुवचन के लिए ते का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले
एक तो लिखा हुआ है अश्वः धावति, यानी घोड़ा दौड़ रहा है। एक घोड़ा दौड़ रहा है तो सह धावति, एक घोड़ा दौड़ रहा है तो एक घोड़ा दौड़ रहा है तो सह धावति। अब हम अगले पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें गजाः चलन्ति, गजाः बहुवचन है तो हम यहाँ पे बहुवचन में ते का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आएगा आपको ते, यहाँ पे आएगा ते। ते चलन्ति, गजाः चलन्ति, हाथी चल रहे हैं, वे सब भी चल रहे हैं। आगे है छात्रों पढ़ता है, दो छात्र पढ़ रहे हैं तो दो के लिए तो का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे तो पढ़ता है। दो छात्र पढ़ रहे हैं, वे दोनों पढ़ रहे हैं। ग में देखते हैं वानराः क्रीडन्ति, बहुत सारे बंदर खेल रहे हैं। बहुत सारे यानी बहुवचन है तो हम इसमें बहुवचन में ते का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे ते। अगला है गायकः गायति, गायक गा रहा है। गायक एक ही है, एक वचन है, इसलिए यहाँ पे भी हम सह का प्रयोग करेंगे। वह गा रहा है, ये यहाँ आएगा। और अंतिम है मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाच रहे हैं। तो यहाँ पे हम वापस बहुवचन का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे आएगा ते। इस तरह है आपका ये सवाल हो चुका है, 8वां और ये अंतिम सवाल है। और बच्चों ध्यातव्यम, ध्यान देने की चीज़ ये है, यहाँ देखो ये ना बहुत इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है इसमें कि संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति। संस्कृत में लिंग कितने होते हैं? 3 लिंग होते हैं। पहला कौन सा? पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा नपुंसकलिंग। इसी तरह संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। सबसे पहला है प्रथम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है उत्तम पुरुष। इसी तरह संस्कृत में 3 वचन होते हैं। सबसे पहले एक वचन, दूसरा द्विवचन और तीसरा बहुवचन। इस तरह आपका ये पाठ पूरा हो गया है। आशा है आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।